हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मंच। आप सभी लोग का हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिशत परसेंटेज का आज टाइप 2 और टाइप 3 हम पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले में मैंने टाइप 1 पढ़ाया है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आप थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बाकी बीच में जो भी बातें रहेंगी हम करते रहेंगे, लेकिन मैं शुरुआत पहले कर दूं। प्रतिशत का या प्रतिशतता कह सकते हैं, परसेंटेज का आज हम लोग टाइप 2 और टाइप 3। तो सबसे पहले हम टाइप 2 की बात करते हैं। आप हमारे साथ लिखते भी जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले टाइप 2 को हम पढ़ाएं उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप समझिएगा। अगर हम परसेंटेज की बात जब करते हैं, बहुत ही बेसिक फार्मूला है, समझिएगा। यहां पे अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज में हमको दो फार्मूले, ये एक ऐसा फार्मूला है जो सभी सवालों पे ये अप्लाई होता है और बहुत ही बेसिक फार्मूला ये है। क्या है? पहला कि परसेंटेज में वृद्धि या प्रतिशत में, आप यहां हिंदी में भी लिख लीजिएगा, प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में कमी। माइनस साइन कमी को दिखाता है और प्लस साइन ये वृद्धि को दिखाता है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। बहुत ही बेसिक फार्मूला है इसमें कि अगर हम कहें कि प्रतिशत वृद्धि बराबर परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि अपान प्रारंभिक मान और गुणे 100। ये परसेंटेज इंक्रीज है। क्या है? इंक्रीज इंटू 100 अपान इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। अगर हम कहें कि परसेंटेज कमी क्या होगा, तो ये आपका होता है कमी अपान प्रारंभिक मान और गुणे क्या, 100। दोनों ही बहुत ही बेसिक फार्मूला है। दोनों पे अभी हम एक एक सवाल देखते हैं, लेकिन आप यहाँ पहले परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी का ये जो दोनों फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं इंक्रीज परसेंटेज बराबर इंक्रीज अपान इनिशियल वैल्यू, या आप शार्ट में लिख लें आराम से, इनिशियल वैल्यू और इंटू 100। उसी तरीके से डिक्रीज परसेंट बराबर डिक्रीज अपान, यहां भी हो जाएगा इनिशियल वैल्यू और इंटू 100। तो ये डिक्रीज परसेंट और इधर इंक्रीज परसेंट, दोनों सेम ही चीजें हैं। जो आप यहाँ इंग्लिश में, हिंदी में वही यहाँ इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी और यहाँ इंग्लिश पे। तो ये फार्मूला आपको जनरली पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इन दोनों फार्मूले पे हम दो बहुत ही बेसिक और बहुत छोटे छोटे सवाल लेते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है और परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। इस पे मैं दो सवाल बताता हूँ, फिर मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। क्या टाइप 2 था हमारा, ये क्या था? टाइप 2। हम इसी पे करेंगे, देखिएगा। टाइप 2 हमारा आज का जो टॉपिक है वो टाइप 2 रहेगा और टाइप 3 दोनों रहेगा। तो आप समझिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हमारा फार्मूला रहा प्रतिशत का। अब हम आपसे कहेंगे अगर ये दोनों पे हमको सवाल आए, किस तरीके के सवाल आते हैं और कैसे हम करते हैं उसको आप देखिएगा। अगर हम एक सवाल लिखते हैं यहाँ पे, पहला सवाल कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके का कुछ है कि एक किताब का मूल्य 1200 रुपए है, बाद में
उसका मूल्य 1500 रुपये हो जाता है, 1500 रुपये हो जाता है, तो परसेंटेज वृद्धि बताइए, प्रतिशत वृद्धि बताइए, यही है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप समझिएगा। कहने का मतलब कि पहले इसकी वैल्यू कितना था, कॉस्ट कितना था, कीमत कितनी थी। पहले जो कीमत थी वो हमारा था 1200, और बाद में जो हमारा कीमत हुआ वो कितना हो गया 1500। हम कहें कि कितना वृद्धि हुआ, पहले प्रतिशत में नहीं, बढ़ा कितना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 300 रुपए की वृद्धि हुई। तो पहले था क्या, ये था, यही इनिशियल हुआ, प्रारंभिक मान ये है, ये प्रारंभिक मान है। तो वृद्धि परसेंट बराबर, हमने कहा वृद्धि फार्मूले में होता है अपन प्रारंभिक मान, मतलब इनिशियल वैल्यू, और गुणे 100। तो वृद्धि कितना हुआ 300 का, प्रारंभिक मान कितना है 1200, और गुणे क्या करते हैं 100। ये दो 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25% की वृद्धि होगी। कितने परसेंट वृद्धि हुआ 25%। कहने का मतलब ये था कि पहले 1200 था और बाद में इसी का मूल्य 1500 हो गया। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ 25% की वृद्धि हुई। बहुत ही आसान था, पहले ये था, बाद में हुआ, कितना बढ़ा 300 का, ऊपर रख दिया प्रारंभिक मान, मतलब 1200 पहले यही तो था, गुणा 100 कर दिया, 25% मिल गया। इसी को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये तो इस तरीके का था। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये बाद की वैल्यू जो है, बाद का वैल्यू या मान, और अपन पहली वैल्यू का मान देखिएगा, पहली मान दोनों आप निकाल लीजिए। तो आप बताइए बाद का मान कितना है 1500, और पहले था 1200, ये दो कैंसिल हो जाएगा 0, 3 बचे 15, 3 चौके 12। कहने का मतलब हम बताए थे फ्रैक्शन में यही ओरिजिनल मान होता है, पहले मान यही होता है, यही बेस है इसका। ये मान लेते हैं पहले 4 था, अब बताइए पहले 4 था, अब कितना हो गया 5, कितना बढ़ा 1 बढ़ा। तो कहने का मतलब 1 और पहले कितना था 4, गुणे क्या कर दें 100। तो देख रहे हैं 25% यहाँ भी आया। मतलब बाद के मान का अपन पहले मान का दोनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अनुपात, ये इसी को बोलते हैं रेशियो, रेशियो निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं, मैंने कहा कि जो नीचे फ्रैक्शन में नीचे होता है यही इसका ओरिजिनल पहली वाली वैल्यू होती है। तो पहले मान 4 था, ये प्रारंभिक मान है, ये इसका प्रारंभिक मान है, और कह रहा बाद में कितना हो जाता है 5 हो जाता है। कितना बढ़ा भैया 1 बढ़ा, तो 1 बटा ये कर दिया और गुणा क्या 100। तो ये था हमारा इंक्रीज परसेंट पे। तो आप चाहे इस तरीके से लगा लें और चाहे आप इस तरीके से लगा लें। अब अगर हम इसी में कहें कि दूसरा सवाल हम डिक्रीज वाले पे लगाते हैं, ये मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक फार्मूला है, आगे जो चीजें हम बताएंगे इसी पे यूटिलाइज होगा। तो आप इस बात को समझिए कि आपको ये फार्मूला आना चाहिए, इसी वजह से हमने इस पे थोड़ा सा 2 सवाल लिया, और कम से कम आपका एक कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाए कि कैसे हम करते हैं इस तरीके के सवाल को। बाकी इस पे बहुत ज्यादा सवाल आता नहीं है, हाँ इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज है, तो इस वजह से आपको ही समझना पड़ेगा। अब आप बात समझिएगा, कुछ नहीं, हम इसी में चेंज कर देते हैं वैल्यू। चलिए मान लीजिए किसी बुक की कीमत पहले कुछ थी, बाद में यहाँ कुछ कर दिया, मतलब घटा दे रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ पहले 500 था, अब 400 हो गया, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। तो हम अगर कहें कि कमी परसेंट बराबर क्या होगा, पहले कमी कितना हुआ, तो भाई पहले 500 था, उसमें से हम 400 घटा देंगे तो 100 का कमी हुआ। और अभी हमने बताया था कि कमी का परसेंट बराबर होता है कमी और बटा क्या ओरिजिनल, मतलब प्रारंभिक मान, और गुणे 100। तो कमी 100 रुपए का हुआ, प्रारंभिक मान 500 था, गुणा 100 लगा देंगे, तो ये देख रहे हैं इसको कैंसिल कर देगा 5 बार में, और ये अगर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20%, मतलब कितने परसेंट की कमी हुई 20% की। ये तो जनरली जो फार्मूला था उस फार्मूले को आप अप्लाई करके लगा दिए, लेकिन सवाल ये है इसका दूसरा मेथड, ये पहला मेथड था। अगर हम इसके दूसरे वाले मेथड की बात करते हैं तो हमने अभी कहा आपसे
कि हम करते क्या है, पहले बाद की वैल्यू, मतलब बाद का मान या अंतिम मान, सबसे बेस्ट क्या चीज, अंतिम मान, अंतिम मान अपान क्या चीज, प्रारंभिक मान। अंतिम मान कितना है मेरे भाई, 400 है। प्रारंभिक मान कितना है, 500 है। दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये प्रारंभिक मान हुआ, मैं लिखा भी हूं यहाँ पे। मतलब 5 था, घट के कितना हो गया, 4 हो गया। कितने की कमी हुई, -1 की कमी हुई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कमी परसेंट बराबर फिर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 1 जितने की कमी हो रही है, और फिर प्रारंभिक मान 5 रख देंगे, गुणा 100 रख देंगे, 20% यहाँ भी आया। तो आप चाहे इस तरीके से लगा लें या इस तरीके से लगा लें, बात एक ही है। तो ये दोनों का रेशियो निकाल करके मैंने यहाँ बताया और इस तरीके का सवाल यहाँ बताया। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आई होगी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी में सवाल को, तीसरा सवाल जो लेते हैं टाइप 2 में, उसको देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, गलतियां बहुत होती है, आप घटाना गुणा भाग करने में बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं यहां से, उसके बाद मैं बताता हूं। एक सवाल है इसमें कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को, क्वेश्चन नंबर 3, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है, 3/4 से गुणा करता है। तो कह रहा है इसमें कि गणना में परसेंटेज वृद्धि बताइए। कह रहा है कि गणना में परसेंटेज वृद्धि बताइए। अब आप बात को समझिएगा, यहाँ पे कितना आसान सवाल है ये। पहले था 4/3 और बाद में कितना हो गया, 3/4, ऐसे आप लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है 4, यहाँ 3, कोई एक ऐसा नंबर लीजिए, छोटा से छोटा नंबर, छोटा से छोटा क्या, सिंपली समझ लीजिए दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। इन दोनों का एलसीएम लिया गया है, याद रखिएगा क्या लिया गया है, एलसीएम। ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं मैं वो बता रहा हूं। तो एलसीएम इसका हो गया मेरे दोस्त 12। तो 12 से यहां गुणा कर दीजिए, 12 से यहां गुणा कर दीजिए और 12 से यहां गुणा कर दीजिए। तो 3 चौके 12, तो 4 चौके 16 हो गया, ये 4 तिहाई 12 मतलब 9 हो गया। कहने का मतलब पहले 16 था, अब 9 हो गया। कितने की कमी हुई बताइए। तो आप कहेंगे कि यहाँ 7 की कमी हुई, कमी हो रही है। पहले 16 था, अब 9 हो गया, तो 7 की कमी हुई। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो अब अगर 7 की कमी हुई, समझिएगा कितने का कमी हुआ, -7 लिखा गया, मतलब कमी घट गया। तो हमको मालूम है कि यहाँ लिखा है कि वृद्धि के बारे में, वृद्धि तो हो नहीं रही है, घट रहा है। तो परसेंटेज वृद्धि है, आप यहाँ ये भी लगा सकते हैं, आर कमी या कमी बताइए। ये सवाल हमारा है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे 7/16 को नीचे लिख देंगे, प्रारंभिक मान है, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। मतलब आपने क्या किया कि 7/16 गुणे 100 इसको लिख दिया। देखिए बहुत ही आसान है। पहले जो था मैंने वो लिख दिया, बाद में किससे गुणा किया वो लिख दिया। ये 3 और 4 का एलसीएम ले लिया, 12 जो आया उसी से दोनों में गुणा कर दिया। यहाँ 16 मिल गया, यहाँ 9 मिल गया। फिर मैंने कहा भैया कमी कितने की हो रही, 7 की कमी हो रही है। और डिक्रीज परसेंटेज, कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी अपान क्या चीज, प्रारंभिक मान, और गुणे क्या, 100। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अब ये आएगा कितना बताइए, 700/16, यह कैंसिल कर दीजिए। तो देख रहे हैं ये 8 और ये 50, ये आ जाएगा कितना, 25। जब 2 से करेंगे ये 4, और 25 सत्ते कितना होता है, क्योंकि 25 छक्का 150, तो 175 और बटा 4, तो कितना जाएगा, ये 4 3 12, 4 चौके 16,
4 चौके 16 हो जाएगा, 4 तियां 12 और 2/4%। यही तो आएगा शायद, देख लेता हूँ आंसर इसका। जब यहाँ करेंगे तो 12 मतलब 3 आएगा भाई, ये 3/4%। ये हमारा क्या पता चल गया, ये हमारा आंसर हो गया। एक बात, दूसरी बात, एक तो इस तरीके से आप यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, लेकिन मेरे दोस्त ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि आप इस तरीके से आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन अगर ये इस तरीके के कैलकुलेशन आते हैं तो उसको हम जल्दी कैसे करते हैं, इस बात को आप समझिए। एक बात बताइए कि 1/16 का परसेंटेज रूप हमने बताया था, पिछले वीडियो में खूब डिस्कशन किया है। 1/16 दिया है, इसका जो परसेंटेज रूप होता है वो होता है कि 6 सही 1/4, यही होता है। देखिए 6 सही 1/4, लेकिन हमारा है क्या, ये प्रतिशत रूप है, इतना परसेंट होता है। तो क्योंकि 7/16 है तो इसका मतलब इसमें 7 से गुणा कर देंगे यहाँ, क्योंकि 7/16 है तो 7 से जब गुणा कर देंगे तो देखिए 7 का 6 में करेंगे तो 7 6 के 42 और ये प्लस लग जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा 7/4 और 7/4 का मतलब एक बार जब 7/4 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, यहाँ 3 है, मतलब 1 सही 3/4 लिखेंगे, मतलब इसको लिखेंगे कि 1 सही 3/4। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 43 सही 3/4%, वही जो पहले आया। तो हमारे कहने का ये मतलब हुआ कि अगर ये कैलकुलेशन आता है और आपको 1/16 का फ्रैक्शन रूप पता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसी वजह से मैंने इस सवाल को बताया। पहले और दूसरे वीडियो में मैंने खूब डिस्कशन किया है और उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको भिन्न को परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, वो याद करना होगा। इसके लिए आपको मेरा जो पहला वाला वीडियो वो देखना पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं, ये सवाल का एक तरीका है, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको नहीं लिखना है, आपका कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, गलतियां एकदम नहीं होंगी, कहीं गलती होने के चांसेस नहीं है और आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से उतने जल्दी कर पाएंगे। अब आइए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो हमारा टाइप 3 है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिएगा बहुत ही टाइप 3 कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखिएगा, उसका मैं 2 फार्मूला बताऊंगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको मैं बताता हूं टाइप 3, अब इस तरीके के सवाल आप लगा लेंगे। टाइप 3 में देखिएगा उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले तो मैं एक फार्मूला लिख दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूं। मैं 2 तरीका बताता हूं। पहला देखिएगा, पहले तो ये फार्मूला ये समझिए कि नोट में, ये टाइप 3 में नोट में आप लिख लीजिएगा। टाइप 3 नोट में क्या लिखेंगे कि यदि किसी आयत की लंबाई m% और चौड़ाई n% बढ़ा दी जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। उसके लिए बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है, एक सूत्र है। क्या है कि m प्लस n और प्लस mn अपान 100 और यहां लगा दीजिएगा क्या चीज, प्रतिशत। बहुत ही आसान है। कह रहे हैं यदि किसी आयत की लंबाई में m%, चौड़ाई में n% बढ़ा दी जाए तब शेष क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अच्छा एक चीज और समझिएगा, अगर यही ये कह देता लंबाई को m% बढ़ा दिया और चौड़ाई को n% यही मान लीजिए घटा दी जाए लिख देता, तो कुछ नहीं, तब दूसरा क्या कर देते r करके m प्लस में और ये माइनस में, क्योंकि घट रहा है ना, ये घट रहा है, चौड़ाई घट रहा है, n और माइनस mn अपान 100 ये लगा देते। कहने का मतलब कि जहां बढ़ने की बात कहेगा कि बढ़ा है वहां प्लस साइन लीजिएगा, जहां घटा की बात करेगा, डिक्रीज की बात, वहां आप माइनस साइन लीजिएगा। इसी फार्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीज अगर कहता है कि इतना % बढ़ गया तो प्लस में, और अगर कहता है इतना % घट गया तो माइनस में, ये बात को ध्यान में रखना है। अब हम इस पे सवाल
आते हैं सवाल पे और आपको दिखाते हैं इस पे कैसे हम करते हैं। मैं 2 तरीका बताऊंगा, आप दोनों तरीकों को अच्छे से समझिएगा। मैं पहले एक सवाल लिखता हूं और फिर मैं उसका सलूशन बताता हूं। सेम यही चीजें रहेंगी और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक सवाल इसमें दिया है, देखिएगा, कह रहा किसी आयत की लंबाई 20%, चौड़ाई 25% वृद्धि होने के बाद, चलिए सवाल ये है आपका पहला सवाल कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, ये 20% है, 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि बताइए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। कहने का मतलब इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज 25% and breadth of rectangle are increased 20%, then how much area will be increase of the rectangle? तो कितना परसेंट बढ़ा ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, ये m है और ये n है। तो पहला मेथड देखिए, सिंपली फार्मूले पे हमें करना क्या है, हमने बताया था कि m प्लस n और mn अपान 100 और यहां करके इंटू 100% लगा देंगे, या आप बाहर ऐसे परसेंट लगा दीजिएगा, यही हमारा हो गया। तो ये हमारा 25% है, तो 25 प्लस यहाँ क्या 20, यहाँ देख रहे हैं 25 गुणे 20/100 प्रतिशत यहाँ लगाएंगे। ये दोनों जोड़ेंगे तो आएगा कितना पता है 45, और ये देखिएगा 25 चौका 100 4 पंचे 20 मतलब 5 मिला प्लस 5, तो 50% कहने का मतलब बढ़ गया। ये तो आपका सिंपली फार्मूले पे था कि अगर ऐसे आया तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सवाल यहाँ इस बात का नहीं है कि कौन कितना बढ़ा, इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूं। ये तो पहला मेथड था, मतलब डायरेक्ट फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूले पे था। आइए यहां पे देखते हैं। चलिए 25% की बात कर रहा है, 25% का अगर हम पूछे कि 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1/4, यही तो होता है फ्रैक्शन। हम कहें कि 20% का फ्रैक्शन भिन्न बताइए, तो आप कहेंगे 1/5। ये चौड़ाई है, ये क्या है लंबाई है, और मैंने पहले कहा था यहां लिख लीजिए लंबाई और यहां पे लिख देते हैं ब्रेथ मतलब चौड़ाई। पहली लंबाई 4 थी और अब लंबाई कितना हो गई 5। अरे एक ही तो बढ़ा, पहले 4 था, ये 1 बढ़ गया, 4 का 25% ही तो 1 है, तो कहने का मतलब अब 5 हो गया, 1 जुड़ गया। फिर हम कहे आपसे एक बात बताइए कि चौड़ाई पहले 5 थी और अब कितना हो गया 6 हो गया, क्यों बढ़ा है तो ये प्लस हो गया। 5 का 20% ही तो 1 है। अब आप बात समझिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, मतलब इसका गुणा कर दीजिए यहाँ, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ गुणा करेंगे तो 30। तो एक बात बताइए कितना बढ़ा भैया 10 बढ़ गया। ओरिजिनल कितना है 20 है गुणे 100। अरे भाई जितना बढ़ा प्रारंभिक मान गुणे 100, जो मैं पीछे फार्मूला बताया, दुना आगे कितना 50%। ये भी एक तरीका है। तो आपको जो तरीका पसंद आए, जो तरीका सबसे आसान लगे, जो तरीका समझ में आए, आप उसको अप्लाई करिए। ये जो फार्मूला, ये जो मैं बता रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा रोल है। कैसे, अभी अगला जो सवाल लिख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि हम ये क्यों लिख रहे हैं और क्यों इसकी जरूरत है। आइए समझिए। अब अगर हम आपसे कहें इसी सवाल में, और थोड़ा हम इसमें नंबर को चेंज कर दें, डिजिट को चेंज कर दें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि दूसरा वाला मेथड आसान है कि नहीं है और इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई, चलिए इसको भी हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम नंबर को बदल रहे हैं। कितना कह रहा कि 37 अपान मतलब 37.5% बढ़ जाता है, और ये कह रहा है कि 20% कम हो जाता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम यहां करें बात, यहां पे देखिएगा
तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कैसे? अब देखिएगा, अगर हम ये पहला वाला मेथड लगाते हैं, क्या चीज कि m प्लस माइनस होगा, क्योंकि देखिए घट रहा है, 20% बढ़ा कि घटा, 1 मिनट, 20% कम यहां कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा, कम हो जाता है, 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बताइए, वृद्धि ऑब्लिक परसेंटेज कमी या वृद्धि, ये दोनों पूछ रहा है। चलिए, तो हमने कहा कि प्लस वृद्धि है तो प्लस, और अगर कमी है तो माइनस, तो वृद्धि हो रहा है तो हमारा फार्मूला यही था ना, mn अपान 100, और आप यहां लगा देते थे 100। वृद्धि का मतलब 37 सही 1/2 माइनस 20 प्लस 37 सही 1/2, यहां माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, और यहां हो जाएगा 20 और बटा 100। अब आप बताइए कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? सर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया, क्योंकि अब यहाँ देख रहे हैं 37 को प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ कन्वर्ट करेंगे सही भिन्न में, फिर सॉल्व करेंगे, कितना टाइम लगेगा। लेकिन अब इसी में देखिए जो हमने दूसरा मेथड बताया है वो कितना आसान है। देखिए सेकंड मेथड, जो कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हम आपसे कहें कि यहां दो बातें हो रही हैं, पहला वृद्धि लंबाई की बात, दूसरा चौड़ाई की बात, तो लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है, 37 सही 1/2 है, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ ये सही है। हम आपसे कहें कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8। आप बात को समझिएगा, कैसे आप इसको चेंज करेंगे, 37.5 है तो 2 सत्ती 14 और 2 तिहाई 6, 1 7, मतलब 75/2 आएगा। परसेंट लगा है यहाँ, 100 से गुणा कर देंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 3/8 ही तो आ रहा है। ये आपके लिए आसान हुआ, और अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। अगर 1/8 का आपको फ्रैक्शन रूप याद है तो वहां से आप लिख सकते हैं, मतलब इसको हम करेंगे 3/8 आ गया। देखिए कितना सिंपल है। दूसरा कह रहा है कि 20%, तो मेरे दोस्त ये बताओ, देखिए ये लंबाई था, ये क्या है लंबाई, और ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं, 20% कमी हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इसका फ्रैक्शन लिखें तो 1/5, फिर हमने कहा ये नीचे ओरिजिनल होता है, यही लेंथ लिख दीजिए, ब्रेथ लिख दीजिए। पहले लेंथ 8 था और बाद में कह रहा है जो कि वृद्धि की बात हो रही है तो 3 बढ़ जाएगा तो 11 हो गया। पहले चौड़ाई क्या थी, 5 थी, और अब चौड़ाई 1 घट गई है, क्योंकि देखिए यहाँ कह रहा कमी होती है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, तो जब कमी होगा 5 में से घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 4। कहने का मतलब पहले 8 था, फिर आप देख रहे हैं 8 में 3 जोड़ दिए 11 हो गया। ये तो लंबाई का मामला हो गया। चौड़ाई पहले 5 थी, 20% कम हो रहा है तो 5 का 20% 1, तो पहले 5 था, 1 घट जाएगा, यही एक तो घट रहा है, तो उसको हम 5 में से घटा दिए, 4 आ गया। और लंबाई और गुणे चौड़ाई ही आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो आप बताइए कि पहले क्षेत्रफल कितना हुआ, 8 × 5 = 40 और 11 × 4 = 44। बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, देखिए बढ़ गया, पहले 40 था अब 44 हो गया। कितना बढ़ा भैया, 4 बढ़ गया, और ओरिजिनल कितना है, 40 है, गुणे क्या कर दीजिए 100, तो 4 10 में 40, 10 10 में 100, 10% क्या हो गया हमारा, 10% की वृद्धि हो गई। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आप बताइए कैलकुलेशन से नहीं बच गए, आप पूरी तरीके से कैलकुलेशन से बच गए। फिर से मैं बता दूं कि ये लंबाई, ये चौड़ाई परसेंट में कमी, और सिर्फ आपको कमी और क्या नाम है, वृद्धि, यही तो ध्यान देना है। तो कमी का मतलब इसको जब हम इसका भिन्न रूप लिखे 3/8, कहने मतलब पहले 8 था, 3 बढ़ा तो 8 3 11 हो गया, पहले 5 था, 1 घटा तो 4 हो गया, और लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं वही क्षेत्रफल होता है। देखिए तो पहले 40 था, 44 हो गया, तो आप बताइए कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। ओरिजिनल कितना है, 40 है, 40 कर दिया, मतलब प्रारंभिक मान, और गुणे 100 कर दिया, 10% की वृद्धि हो गई। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 10% ही आएगा, कर लीजिएगा सॉल्व, 10% की वृद्धि इसमें भी होगा। तो ये भी आपके लिए है, ये उसके लिए है, जब यहाँ पे हमको, मैं इसको इस वजह से बता दिया, जब यहाँ पे कोई सीधे दे दे, जैसे 20% पूरा कंप्लीट नंबर दे,
20%, 10%, 50%, 150%, तब क्या इसमें रखने में आसानी होगी। लेकिन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, सही बटा में है, तब वहां पे आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तब आपको ये शॉर्ट ट्रिक, ये दूसरा वाला मेथड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शायद आप बातों को समझ रहे हैं जितनी बातें हमने बताया। आज हमने टाइप 2, टाइप 3 दो तरीके के सवालों के बारे में मैंने बताया और उम्मीद करता हूं आपकी ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। और हाँ, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें और चीजें अलग अलग बताया है। हर वीडियो में हर अलग अलग तरीके के सवाल के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उससे आपको क्या करते हैं, परिचित करवाते हैं। तो अगर ऐसे सवालों पे आप खूब प्रैक्टिस कर लिए ज्यादा से ज्यादा, तो आप बातों को ही समझिए कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। एग्जाम में आप कैलकुलेशन बड़ी तेजी से करेंगे। कब? जब आप इन चीजों को सीख जाएंगे, तब, पहले नहीं। तो सीखना सबसे कंपलसरी है। पहले तो सीखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर खूब खूब प्रैक्टिस करिए, तब जाकर के आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे, तब आप कुछ करेंगे अच्छा। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम फिर क्या करेंगे, एक अलग टॉपिक, अलग टाइप के सवाल लेकर के आपसे मिलेंगे और उसका देखिएगा दोनों मेथड बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक और जो उसका बेसिक है वो भी बताएंगे, वो आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार आप करिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू सो मच।